राधे राधे नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिकल मेथड्स एक सब्जेक्ट है एमए का, जो वो स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका मेरा 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर में जो है कि हम आगे डेफिनेशंस भी पढ़ी थी हमने और क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व किए थे। तो इसी तरह ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाओ। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लगाते हैं कि जैसे हमें ये चीज़ दी होगी, आई दिया होगा, आई के लोअर इन्फिनिटी से लेके अपर इन्फिनिटी, मतलब अप्रोचेस टू यहाँ पे लोअर इन्फिनिटी से पॉजिटिव लोअर पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस सी एक्स का स्केयर डी एक्स कॉमा सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ दी होगी। आगे हम लोगों ने पता है क्या करना है कि लेट कर लेना है। लेट कर लेना है आई को। देखिए आई को जब हमने लेट किया है तो आई इज इक्वल टू यही चीज़ थी, ये वाली थी। जैसे यहाँ पे एक्स था ना, हमने एक आई हमें एक और चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स वेरिएबल में था, यहाँ पे वाई वेरिएबल में लेना है। अगर यहाँ पे वाई वेरिएबल लिया एक था तो यहाँ पे भी हमने y लिखना था। यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा, आप y लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमने i को यहाँ पे किया तो i स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन बन जाएगी। नेगेटिव लोअर पावर और अपर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इंटीग्रेशन का सेम ये आ गया। यहाँ इसके आगे ये स्टेप किया हुआ है कि हमने ई, यहाँ ये भी ई था, ये भी ये था, दोनों इंटीग्रेशन थे। ई की माइनस के हमने कॉमन ले लिए, सी भी था कॉमन ले लिया। जो एक्स और वाई वेरिएबल था वो हमने उनको अंदर किया। माइनस माइनस हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया तो अंदर पॉजिटिव रह जाएगी, क्यों माइनस और माइनस, जब माइनस को अंदर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे ही सेम आगे क्या किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे डी एक्स डी वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखें एक्स होगा, जो हमने एक्स को क्या लिया है आपको पता है। एक्स को हमने लिया है, एक्स को ले लेंगे आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा। अब देखें आई स्क्वायर था इज इक्वल टू, जब आर कोस स्क्वायर फर्स्ट में हम लिखेंगे 0 से 2 पाई लेंगे और अगले से 0 से इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि ये क्यों लिए, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, आगे हम लोगों ने लिया है एक्स था ना, एक्स की जगह पे मतलब आर आर ई की पावर माइनस सी आर आर। ठीक है, स्केयर, क्योंकि ये देखें ना, ये हमने स्केयर इसके ऊपर पता है क्यों लिया है, क्योंकि ये एक्स और वाई का ये दोनों का स्केयर था ना, इसलिए हमने इसको पूरी को बना लिया है, आर बना लिया है। ठीक है, इसलिए हमने ये डी आर डी थीटा। ठीक है, आगे हम आई इसको 2 पाई, ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ई की माइनस सी आर स्केयर डी आर। ठीक है, अभी आपको पता ही क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ से -2 पाई, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, ये आप जब आप इसके कुछ फार्मूले हैं वो पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएंगे। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा, सी रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो होगी ये सारी चीज़ इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिमिट अप्लाई की है तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो मैं ये वैसे के वैसे आ जाए। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक, अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे अप्लाई करें, सेम अप्लाई करेंगे, अगर 0 अप्लाई करेंगे तो ये तो सी चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही जब हम इस पे इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 पे कि इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज़ 0 हो जाए, ये 0 0 पे किया तो ये आ जाएगा। आगे हम लोगों ने माइनस पाई ओवर सी, और यहाँ पे ये पूरी चीज़ क्या आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अभी इस पूरी की जगह पे -1 आ जाएगा, ये वाली चीज़ वैसे के वैसे। इसको हमने माइनस और माइनस पॉजिटिव का हो जाएगा, ये लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आई के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और पाई ओवर 2 होल का अंडर रूट आई इज इक्वल टू पाई ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट था। ठीक है, आगे मैं आपको एक और इसका क्वेश्चन बताऊंगा। आगे इसका ये क्वेश्चन एक और है। ठीक है, इसका और एक क्वेश्चन है जो वो मैं आपको समझाऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक ये दिया हुआ, इसके ऊपर हमने फोरियर अप्लाई करनी है। आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे ये फोरियर की डेफिनेशन मैंने समझाई थी, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी फोरियर की डेफिनेशन लेंगे। फोरियर की डेफिनेशन ले ली, ये चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी, ये भी चीज़ वैसे की वैसे, ये भी चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी, यहाँ पे ये भी सेम वैसे की वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब पता है क्या किया हुआ, ये चीज़ वैसे की वैसे सेम यहाँ पे जैसी थी वैसे आ गई। ये चीज़ जो थी यहाँ पे ई था ऐसे आ गए, बाकी ये चीज़ और इस चीज़ों को मतलब कि ये
ये भी बेसिस सेम थी, पावर ऐड कर लेते थे ना, तो ऐसे ही हमने इनको कॉमन ले लिया है डायरेक्ट। आगे आगे ये जो चीज़ थी इनके रिलेटेड ये पूरा फार्मूला हमने बना दिया है। आगे फिर यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर हम लोगों ने क्या किया कि फार्मूला कंप्लीट करके पॉजिटिव का ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि फार्मूला था ना, फार्मूला बन जाएगा। आगे ये जो है कि ये चीज़ यहाँ से ये आ जाएगी, यहाँ से ये पूरा फार्मूला कंप्लीट रह जाएगा, यहाँ से है ना ये चीज़ यहाँ पे एक आ जाएगी, एक फार्मूला बन जाएगा। एक जो बचेगी ना, तो 2 2 ज़ा ये अयोटा अयोटा ये स्क्वायर अयोटा अयोटा क्या हो जाता है आपको पता है, माइनस का स्क्वायर हो जाता है। जब माइनस और माइनस ये हो जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक तो अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया, आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो -1 और -1 और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए प्लस का 1 लिखने की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था ये लिखते हैं, बाकी 2 2 4 हो जाएगी, ऐसे ही आ जाएगा ये चीज़ ऐसे। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ये सेम वैसे की वजह, ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। यहाँ पे ये चीज़ थी जो हमने इसको ये 4 को हम ऊपर लेके गए हैं, तो ये नेगेटिव का हो गया है, ठीक है। आपको पता है क्या, अब पता ही क्या किया आगे, ये चीज़ जो थी ये वाली चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया, ये वाली चीज़ वैसे की वैसे थी, यहाँ पे थी, इसको ऊपर लेके गए, इसको यहाँ पे ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि सिमिलरली जो जी होता है इज़ इक्वल टू अयोटा पाई अयोटा ओमेगा ओवर 2c प्लस एक्स, ये चीज़ जी के इक्वल होती है। अगर इसका डी टी इज़ इक्वल टू डी जी के बराबर होता है। यहाँ पे अगर फोरियर के लिहाज से करेंगे तो ये चीज़ जो फोरियर वाली थी ये चीज़ ये आएगी थी, ये चीज़ जो ये वाली डायरेक्ट बच गई, ये वही मैंने दोबारा लिखी है, ठीक है। आगे लिख दिया है, इसकी जगह पे ये चीज़ सेम के सेम आ जाएगी। इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया है, पीछे हमने जो ये चीज़ निकाली थी, आर यहाँ पे लिखा था, तो उसका टोटल का आंसर क्या आया था, पाई ओवर सी आया था, डायरेक्ट ये लिख दिया है। और ये डी जी के बराबर अभी क्या किया था, ये चीज़ आई थी डी जी के बराबर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अभी क्या लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 अंदर 2 भी पाई के अंदर, 2 भी पाया इसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, और सी भी अंडर रूट के अंदर। तो ये चीज़ आ गई, पाई पाई का अंडर रूट दोनों का कट गया, तो ये सेम कर जाएंगे। ऊपर से ये वाली चीज़ थी, ये डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो गई है। तो एफ ऑफ फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4c ओवर 2c का पाई होल आंसर ये है हमारा। थैंक यू, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। न्यू मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में। ये हमारा था 4th लेक्चर।